आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। जिला राजौरी तहसील बुद्धल के गांव तरगाई में फायरिंग के एक वाकये में करामत शाह वल्द अली अकबर शाह उम्र 27 साल को सर में गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। फायरिंग का दूसरा वाकया उसी गांव के नबी शाह वल्द यासीन शाह के घर पर पेश आया। नबी शाह और उनका खानदान महफूज रहा। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई है और एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बीडीसी मेंबर जावेद चौधरी ने भी मौके पर पहुंचकर दुख का इजहार किया और इंतजामिया से इस हादसे की इंक्वायरी की मांग की। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की ये रिपोर्ट। और नबी शाह के घर में भी फायरिंग हुई है। हम यहाँ पहुँचे और घर का जो परिवार है ये तो इस वक्त सदमा में है, लेकिन गांव के जितने भी यहाँ लोग इकट्ठे हैं उनके मुताबिक ये दिन दहाड़े कत्ल है। और गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और नबी शाह है जो वो पिछले 10 सालों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी का वर्कर है। तो उसके घर में जो आरडी लगाई या ग्रेनेड फेंका जो हमने वहाँ देखा है, उसका दरवाज़ा बिल्कुल टूटा हुआ है, शरे बहुत दूर तक गए हुए हैं। जहाँ वो 3 आदमी लेटे हुए थे बेड पे, उसके सर के ऊपर भी जो गोलियों के निशान हैं वो हैं। 2 दरवाजे तोड़ के अंदर तक गई हैं, तो वो बेचारे बच गए। ये अटेंशन कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है कि जब नबी शाह के घर में ये होगा तो पता चलेगा कि मिलिटेंटों ने, दहशतगर्दों ने यहाँ आके ये कार्रवाई की है। तो ख़ास जो निशाना था वो यही बच्चा था, 22 साल का बच्चा था जो, और ये वैष्णो देवी में जाके मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। निशाने पे यही था और उनको ये पता था कि इस कमरे में सोता है। कमरे की बारी है जो उसमें खाली शीशा लगा हुआ था। शीशे में से लाइट में उन्होंने देखा और उसी लाइट में ही उन्होंने उसके सर में फायर किया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इस किस्म के अनासर यहाँ हमारे बुद्धल एरिया के अंदर पैदा ना होने दें और इसको यूपी बिहार मत बनाएं और इस आदमी को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। और मैं इस गांव की आवाम से भी ये गुजारिश करता हूं कि चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका बेटा भी क्यों ना हो, ऐसे आदमी को सामने करना चाहिए जो इस सारे गांव के लिए मुसीबत बनेगा और इस गांव सारे को परेशानी होगी। जैसा जावेद साहब ने एक पहले का वाकया भी जहां बोला कि उस पे लड़के पे भी फायरिंग हुई थी दराज के अंदर, तो आज तक वो आदमी पकड़ा नहीं गया कि वो कौन था जिसने उसको मारने की कोशिश की। वो बेचारा भी बच गया। आज ये दूसरा इंसिडेंट है जहां इंसिडेंट हो गया है तरगाई के अंदर। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ के आवाम के सामने लाएं ताकि ये लोग ये समझ सकें कि यहाँ कानून है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। और ये दिन दहाड़े कत्ल है। 3:45 बजे आके उसको पूरा पता था कि कहाँ सोता है, ये किस कमरे में है, तो उसी कमरे में आके इसको फायर करके मार के और अटेंशन कन्वर्ट करने के लिए जाके नबी शाह के घर में भी आरडी थी या ग्रेनेड था क्या था, लेकिन वहाँ बंदूक का फायर नहीं है, तो वहाँ भी कार्रवाई की है। जिस आदमी के पास पिस्टल है, जिस आदमी के पास ये पूरा सामान है, तो वो कौन हो सकता है? वो कौम का दुश्मन है। सर, अभी तक इस इलाका में जितने भी वीडीसी गन्स हैं, लोगों के पास जितना भी कोई हथियार या असला अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, अभी तक वो जो है उसको कलेक्ट नहीं किया गया। और आम और ख़ास लोग में जितने यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई सियासी खड़पे हैं या लीडर, जितने भी कोई अपने इलाका की आवाज़। देखिए, मैं इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि दराज के अंदर भी जो फायरिंग हुई तो उससे भी पता चला कि वो पिस्टल का फायर था। और यहाँ से भी जो पुलिस को खोखे मिले हैं वो लोग यही बताते हैं कि ये पिस्टल का फायर है, उसके खोखे हैं। तो ये पिस्टल कहाँ से आया, किसके पास है, कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास पिस्टल हैं, आज तक ये दरियाफ़त नहीं हो सका कि किसके पास लाइसेंस वाला है और किसने अनऑथोराइज्ड रखा हुआ है। तो
मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ माहौल दिन ब दिन ख़राब हो जाएगा। इसको अभी ही अगर इस पे काबू पाया जाए तो यहाँ ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं होगा और इन लोगों को दहशत नहीं होगी। ये लोग दहशत के मारे यहाँ आए हुए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जिस आदमी ने ऐसी कार्रवाई की है उसको पकड़ा जाना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ और मैं किसके के वो मेरा बच्चा और मेरे अल्लाह सारे उससे खुदा छोड़ और मेरे अल्लाह दुनिया में अंधेरा फैल गया और मेरे उसका अंधेरा फैल गया और मेरी 40 साल की मेहनत डूब गई और मेरे अल्लाह मेरी पूरी डूब गई दरिया में। मैं किधर क्यों और मेरे अल्लाह में बच्चा और मैं जिया और मेरे अल्लाह मेरे को काट वावा जमीन लियो मेरे पर जुल्म ना करो और मेरे अल्लाह मेरे गरीबों को काट वावा पार दोबारा टवाओ और जुल्म ना करवा तो सभी लोगों का कापगा देने रहे डपात का देने और मेरे आजिज़ और उन्होंने बाप ही फोन चक्करनी जांच नहीं आनी वो क्यों मारिया कायल और कायल क्यों किता वो गरीब और मेरे अल्लाह वो गरीब आजिज़ और मेरे अल्लाह वो सादा मेरे अल्लाह कटड़े तो मजदूरी कटड़े में काट दस सब कुछ पता ना वो गधे हैं सारे और साढ़े मेरे गधे और साढ़े उसका गदर है और सही गोली लाओ और साढ़ा कोई विचार नहीं और साढ़ा इस दुनिया में रहना कख नहीं है। इस ग्राम में क्या इतने लोग हैं? पै गया और साढ़े